अगर आप यूएई के अंदर किसी भी एमिरेट्स में रहते हैं, चाहे आप दुबई के अंदर रहते हो, शारजा के अंदर रहते हो, अजमन के अंदर रहते हो, अलेन के अंदर रहते हो, तो ऐसे में आपके पास में एमिरेटिस आईडी का होना बेहद जरूरी होता है। गाइज अगर आपके पास में एमिरेटिस आईडी मौजूद है और आपकी एमिरेटिस आईडी वो एक्सपायर होने वाली है, तो गाइज आपको 6 महीने पहले ही आपको अपनी एमिरेटिस आईडी को रिन्यूअल कर लेना चाहिए। यदि आप अपनी एमिरेटिस आईडी को यहाँ पे रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे तो पर डे आपको 20 दिरहम का चार्ज है वो लग सकता है। इसके अलावा आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर कंपनी के अंदर जो चीज़ें मिलती है आपको, तो उस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे, यानी कि प्राइवेट सर्विस का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर आप टिकट बुक करना चाहते तो वो सुविधा भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा वाईफाई कनेक्शन लेना चाहती है, रेंट पेमेंट करना चाहती है, फिर बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहती है, या फिर यूएई के अंदर किसी भी तरह की छोटी मोटी अगर आप सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हो तो किसी भी तरह की सुविधा का लाभ नहीं ले पाएंगे अगर आपकी एमिरेटिस आईडी है वो एक्सपायर हो जाती है। बाकी एमिरेटिस आईडी अगर आप टाइम रहते हुए अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल कर लेती है तो ऐसे में आप सभी की सभी बैंकिंग सर्विस का लाभ ले पाएंगे और सभी की सभी यूएई के अंदर जो भी आपको सर्विस मिलती है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सर्विस हो या फिर गवर्नमेंट सर्विस हो, तो सभी की सभी सर्विस का लाभ आप आसानी से ले पाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आपको अपने स्मार्टफोन के माध्यम से किस तरीके से आपको अपने एमिरेटिस आईडी को वेरीफाई करना है। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी एक न्यू एमिरेटिस आईडी हो किस तरीके से आप यहाँ पे इशू करवा सकते हैं। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते तो ऊपर आई बटन से फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी अभी टॉपिक पर आते हैं और जान लेते हैं एमिरेटिस आईडी को रिन्यूअल करने का कंप्लीट प्रोसेस। तो इसके लिए जस्ट आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेंगे, ठीक है जी। सर्च उसके अंदर जस्ट टाइप करेंगे एमिरेटिस आईडी रिन्यूअल, इतना यहाँ पे सर्च करेंगे आप। यही प्रक्रिया दोस्तों आईसीपी मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, उसके माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से पेज को स्क्रॉल करेंगे, एमिरेटिस आईडी की ये वाली आपको ऑफिशियल यहाँ पे आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। तो इस वाली वेबसाइट को जस्ट यहाँ पे आप ओपन कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे आप इस एमिरेटिस आईडी की इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले रिलेटेड सर्विस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप न्यू एमिरेटिस आईडी आवेदन करना चाहते हो इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी एमिरेटिस आईडी है गुम हो गई है, आप रिप्लेस करवाना चाहते हैं, फिर डैमेज हो चुकी है, तो ऐसे में आप इस वाले सेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। और गाइज अगर आप रिन्यू करवाना चाहते हैं अपनी एमिरेटिस आईडी को, तो सेकंड नंबर पर आपको रिन्यू आईडी कार्ड देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा, ठीक है जी। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे दोबारा से रिडायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि दोस्तों आप इनके माध्यम से आप यहाँ पे एमिरेटिस आईडी को रिन्यूअल कर सकते हैं। सबसे पहले बोला है कि आप गूगल प्ले स्टोर पर आईसीपी एप्लीकेशन उसके माध्यम से भी आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से भी आप रिन्यूअल कर सकते हैं, कॉल सेंटर के माध्यम से भी आप यूएई के अंदर यहाँ पे अपने एमिरेटिस आईडी को यहाँ पे रिन्यूअल करवा सकते हैं। सर्विस सेंटर कई सारे आपको हैप्पीनेस सेंटर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के भी आप अपनी एमिरेटिस आईडी को यहाँ पे वेरीफाई है वो करवा सकते हो, रिन्यूअल आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे बोला कि सर्विस क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट टू कस्टमर है या फिर गवर्नमेंट टू बिजनेस कस्टमर है या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कस्टमर है, तो वो आपको ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको सर्विस कैटेगरी है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जैसे कि रिफंड एंड फाइन पेमेंट करने के लिए आप इसकी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, यानी कि एमिरेटिस आईडी का लाभ लेना चाहते हैं फॉलोअप के लिए, फैमिली डेटा सर्विस के लिए, एस्टेब्लिश सर्विसेज के लिए, रेजिडेंस परमानेंट सर्विस के लिए, फिर वीजा सर्विस के लिए, फिर आइडेंटिटी कार्ड सर्विस के लिए। तो इसमें से कौन सी चीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड सर्विस इस वाले सेक्शन पर सिलेक्ट करेंगे। बाकी दोस्तों हमने जो प्रोसेस बताया था न्यू, अगर आप आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं यानी कि न्यू एमिरेटिस आईडी कार्ड बनवाना चाहते हो तो फर्स्ट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप रिप्लेसमेंट या फिर लॉस्ट हो गई है और उस केस में अगर आप अपनी एमिरेटिस आईडी बनवाना चाहते हो तो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो चौथे नंबर पर दोस्तों आइडेंटिटी कार्ड रिन्यूअल करके सेक्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे बोला कि ये सर्विस रिन्यूअल है दोस्तों 6 महीने पहले है, वो आपको यहाँ पे कर लेनी जरूरी रहेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट सर्विस करके सेक्शन मिलेगा, तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। अब इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, अब आपको नेक्स्ट पेज पर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे बोला कि आगे की डिटेल अगर आप यहाँ पे प्रोसेस करना चाहते हैं आगे की डिटेल, तो इसके लिए आपको यूई पास अकाउंट का होना बेहद जरूरी रहेगा। दोस्तों अगर आपके पास में यूई पास अकाउंट नहीं है, कैसे आपको बनाना है यूई पास अकाउंट, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, 2026 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस बताया हुआ है वहाँ पे उस वीडियो के अंदर।
ऊपर आई बटन से जरूर आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से या फिर आप हुआ स्टोर से आप इसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहाँ से भी इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर वाले सेक्शन को अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने UICP ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल यहाँ पे एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पे जस्ट ओपन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे अपने मोबाइल नंबर की सहायता से यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे कंप्लीट। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं साइन अप विद यूई पास के माध्यम से, ठीक है जी। तो यहाँ पे लॉगिन विद यूई पास करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, आप अपनी एमरेटिस आईडी, ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर की सहायता से यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन यहाँ पे कर लेंगे। तो दोस्तों आप अपनी यूई पास के डिटेल को एंटर करके यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं तो अब आपको होम पेज पर यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। ठीक है जी, होम पेज पे अब आपको नीचे की तरफ आपको सर्विसेज करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्विसेज वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे एमरेटिस आईडी सर्विस करके सेक्शन देखने को मिल जाए। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे रिन्यू एमरेटिस आईडी करके सेक्शन देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो अपनी एमरेटिस आईडी को यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेस करवाना चाहते तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फीस एंड चार्जेस के बारे में बोला गया कि रिफंड वगैरह के बारे में, अगर आप न्यू एमरेटिस आईडी है वो यहाँ पे इशू करवाना चाहे तो वो सर्विस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अभी हमें अपनी एमरेटिस आईडी को रिन्यू करना है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सेक्शन है रिन्यू एमरेटिस आईडी। तो इस वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपकी डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 3 से 4 स्टेप्स होते हैं जिसके अंतर्गत आपको अपनी पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इस तरीके से आपको एंटर कर लेना होगा। ठीक है जी, जैसे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर लेते तो आपकी डिटेल को वेरीफाई करने के लिए 6 अंकों का एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजेगा। OTP को जस्ट यहाँ पे आप सबमिट करेंगे और OTP यहाँ पे वेरीफाई है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगर आप किसी भी तरह कोई भी अपडेट वगैरह चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप ईमेल आईडी के अंदर अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस के अंदर अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी अपडेट नहीं चाहते तो बेसिकली ये 3 से 4 स्टेप्स होते हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वाले सेक्शन पर आपको जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले सेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो इसके बाद यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से या फिर पे लेटर के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट जो होता है, जो चेकआउट होता है, तो यहाँ पे पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कर देनी है। जैसे आप की पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाती है तो दोस्तों आपके पास में ICP सेंटर के माध्यम से आपके पास में कॉल आ सकता है जिसके लिए आपको अपनी बायोमेट्रिक है वो आपको यहाँ पे अपडेट करवानी हो सकती है या फिर अन्य कोई डिटेल होती है, किसी भी तरह कोई भी अपडेट होता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ICP सेंटर के अंतर्गत जाना हो सकता है, जिसके अंतर्गत आप अपनी डिटेल को वेरीफाई कर लेंगे। और इस आसान प्रक्रिया के माध्यम से दोस्तों आप ऑनलाइन तरीके से अपने स्मार्टफोन के माध्यम से ही आप अपनी एमरेटिस आईडी को यहाँ पे रिन्यू कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह छोटा मोटा अपडेट होगा जैसे ईमेल आईडी हो गया या फिर यहाँ पे किसी भी तरह का छोटा मोटा अपडेट होगा तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।